ओम शांति। 19/12/2023। मीठे बच्चे, सर्विस की वृद्धि के नए नए तरीके निकालो। गांव गांव में जाकर सर्विस करो। सर्विस करने के लिए ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। प्रश्न है, बुद्धि से पुरानी दुनिया भूलती जाए, इसकी सहज युक्ति क्या है? पुराने को भूलने की सहज युक्ति क्या है? पुराने घर से बुद्धि कब टूटती है? जब नया घर हमारा बन के तैयार होता है। तो जो वो हमारी स्थिति है, जो हमें इस माध्यम से मिलने वाली है, जो हम याद करेंगे, और पुराने को भूलने से क्या प्राप्ति होगी? जब वो बुद्धि में होगा तो क्या होगा? सहज हो जाएगा पुरानी दुनिया को भूलना। उत्तर है, घर को घड़ी घड़ी याद करो। बुद्धि में रहे कि अब मृत्यु लोक से हिसाब किताब चुकतू कर अमर लोक जाना है। देह से भी बैगर, यह देह भी अपनी नहीं, ऐसा अभ्यास हो तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। इस पुरानी दुनिया में रहते अपनी परिपक्व अवस्था बनानी है। एक रस अवस्था के लिए मेहनत करनी है। दुनिया में तो बैगर जो होते हैं उनकी कंडीशन क्या? देह की प्राप्तियां नहीं होती जिनके पास, उनको कहते हैं बैगर। बाबा कहते हैं तुम देह से भी बैगर, कि अब ये देह भी अपनी नहीं, तो ये और बेहद के बैगर हो गए। गीत है, माता ओ माता। ओम शांति। जगत अम्बा की महिमा भारत में बहुत है। जगत अम्बा को भारतवासियों के सिवाय कोई भी जानते नहीं। माताएं तो सब नंबरवार। किसको कहेंगे माता ओ माता? जो भी माता जो शिव को अपना साजन बनाए, और जितने भी शिव के बच्चे हैं उसको किसके रूप में देखे? बाल रूप में। ये सब मेरे बालक हैं। वो कोई भी माता हो, तो बाबा कहते हैं तुम नंबरवार सब जगत अम्बा की भुजाएं हो। जगत अम्बा कैसे बनी? जब बाप ने उसको अडॉप्ट करके अपना बनाया, तो उसकी दृष्टि कैसे होगी शिव के सब बच्चों के प्रति, कि सब मेरे क्या हैं? बालक है। तो वो होगी माता। नाम सुना है जिसको ईव अर्थात बीवी कहते हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बीवी और मालिक के सिवाय रचना तो रची नहीं जा सकती। जरूर जगत अम्बा को प्रकट होना पड़े। इसका मतलब कहाँ है? अभी घूंघट में है, तो उनको क्या होना पड़े? प्रकट होना पड़े। अपनी सभी शक्तियों और गुणों के साथ उनको फील्ड पे आना पड़े। जरूर थी तभी तो गायन करते हैं। भारत की महिमा बहुत है, स्वर्ग भी कहते हैं, और यह भी जानते हैं कि भारत ही प्राचीन था, इसलिए जरूर हेवन होना चाहिए। यह तुम ईश्वरीय संतान बिगर कोई समझ न सके। जिन्होंने कल्प पहले समझा है वही आते रहेंगे। प्रदर्शनी चलती है, समझते हैं कल्प पहले भी की होगी। सबको समझाने के लिए अक्षर बहुत अच्छे हैं। पवित्र आत्मा, पवित्रता से तुम लाइट का ताज पाते हो। दूसरा पुण्य आत्मा उसको कहा जाता है जो दान पुण्य करते हैं। एक हो गई पवित्र आत्मा और एक हुई पुण्य आत्मा। पवित्रता से तुम लाइट का ताज पाते हो। दूसरा पुण्य आत्मा उसको कहा जाता है जो दान पुण्य करते हैं। उसको अंग्रेजी में फिलेंथ्रोपिस्ट भी कहा जाता है। पवित्र को वाइसलेस कहेंगे। अलग अलग अक्षर हैं। भारत में दान पुण्य होता तो बहुत है, परंतु अक्सर करके दान करते हैं गुरुओं को। अब उन्हें पवित्र आत्मा तो भल कहें, परंतु पुण्य आत्मा नहीं कह सकते। वह दान पुण्य नहीं करते, वह तो दान पुण्य लेते हैं। तो इन सबसे बुद्धि योग टूटकर बाप से जुड़ जाए, इसके लिए बाप को समझाना पड़ता है कि यह ठीक नहीं है।
इन सब का उद्धार करने मैं आता हूँ। कितनी भी पवित्र आत्माएं हो, उनको क्या करते हो? दान पुण्य करते हो, उनके सामने अपना तन मन धन अर्पण करते हो, क्योंकि वो पवित्र हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में भी टैली करना है, पवित्र आत्माएं हैं। लेकिन बाबा कह रहे हैं वो कितने भी पवित्र आत्माएं हो, वो तुमको कोई दान पुण्य नहीं कर सकते। उनका भी उद्धार करने के लिए मुझे ही आना पड़ता है। तुम ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं हो। वास्तव में गंगा अक्षर राइट नहीं है, परंतु गायन चला आता है, इसीलिए भेंट की जाती है। क्यों गायन चला आया? गंगा मना एक बार बताया था ना, गंगा शब्द का अर्थ क्या है? गंगा जो शब्द है, उस शब्द का जो अर्थ बताते हैं ना बाबा, जिसने गम को भी गायन में बदल दिया। परिस्थिति कैसी मिली? गम की। कहाँ निवास करती थी पहले? महादेव के विष्णु के चरणों में। पहले ब्रह्मा के कमंडल में, फिर विष्णु के चरणों में निवास करती थी। कौन? गंगा। तो फिर क्या आदेश मिला उनको कि धरती पर चले जाओ। कहाँ? स्वर्ग लोक। उसको छोड़ के, वो भी उन भस्म हुओं का उद्धार करने के लिए, जो बेचारे भस्म हो गए। तो वो तो कितनी ऊंची स्टेज पे पहुंच गई, उसको विष्णु के लोक में रहने का भाग्य मिला। और कहाँ फिर उसको बोलो अब आप सेवा के लिए कहाँ जाओ? पाताल लोक में, क्योंकि वो भस्म होके पाताल में थे ना। कपिल मुनि पाताल में तपस्या कर रहे थे, तो वहां वो भस्म हुए थे 60,000। उनका उद्धार करने के लिए भगीरथ ने आवाहन किया, तो उनको जाना पड़ा कहाँ? धरती लोक पे, पाताल में, उद्धार करने के लिए। तो गम तो मिला ना, इतनी ऊंची स्टेज से सेवा के लिए आपको सबके कनेक्शन में आना पड़े, वो भी ऐसों के जो भस्म हो गए अपने पाप कर्मों के कारण। तो कितना बड़ा गम मिला। लेकिन उसने इतनी सुंदर सेवा की, जो बोला ना, अष्ट देवों के बीच में बाप ने उसको रखा, क्योंकि इतनी बड़ी सेवा की। अपनी स्थिति की परवाह नहीं की कि मेरा क्या होगा, संग दोष होगा, नहीं। बाप ने आदेश दिया और दूसरों का कल्याण करना है। तो गम की स्थिति मिली उनको, लेकिन उन्होंने क्या किया? उसको गायन योग्य बना दिया। तो बाबा कह रहे हैं इसीलिए गायन चला आता है, इसलिए भेंट की जाती है। बाप आकर पुरानी दुनिया की पुरानी सब चीजों को नया बनाते हैं। स्वर्ग नई चीज है, पुरानी दुनिया का शरीर भी कैसा है? पुराना। तो सब कुछ नया बनाते हैं, नई दुनिया में सब कुछ नया, तो शरीर भी कैसा होगा? एकदम नया। तो प्रैक्टिकल होना चाहिए ना। स्वर्ग नई चीज है, नई चीज का समाचार बाप ही जानते हैं, दुनिया नहीं जानती कि वहां नई दुनिया की नई चीज मतलब क्या, कैसी रूपरेखा, कैसी मन बुद्धि, कैसी हमारी बॉडी। भगवानुवाच है, परंतु गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से सबका बुद्धि योग टूट गया है, इसलिए सर्वव्यापी कह दिया है। श्री कृष्ण के साथ बहुतों का बुद्धि योग है। जहां भी गीता का मान है, तो जैसे श्री कृष्ण का मान है। जहां जहां भी गीता का मान है, तो जैसे श्री कृष्ण का मान है, क्योंकि वो यही समझते हैं कि गीता किसने सुनाई? श्री कृष्ण ने। वास्तव में बाप के महिमा की टोपी बच्चे के ऊपर आ गई है। बाबा हमें ये जानकारी दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि बाबा को कोई खराब लगता है कि अरे मेरी महिमा बच्चे को क्यों दे दी। बाप तो बच्चों को अपने से भी क्या बनाने आया? ऊंचा बनाने आया। लेकिन जानकारी एक ही जन्म के लिए तो हमें मिलती है सत्य की, कि वास्तव में वो जानकारी ज्ञान देने वाला कौन था? गीता का। तो वास्तव में बाप के महिमा की टोपी बच्चे के ऊपर आ गई है। एक्चुअली ऐसा नहीं कि बच्चे में गीता ज्ञान है नहीं, पहले पहले तो धारण करके वही आत्मा नारायण बनी ना। बाबा कहते हैं ना मुरली में, यही बाप से राजयोग सीखकर श्री कृष्ण की आत्मा नारायण बनी है। तो उसने खुद धारण किया है, तो उसको हक है दूसरों को वो ज्ञान देने का। तो बाबा तो बता रहे हैं एक्चुअल बात क्या है, कि वास्तव में बाप के महिमा की टोपी बच्चे के ऊपर आ गई। यह भी ड्रामा में नोंद है। ताज भी नहीं बोला, टोपी बोला। यह बाप आकर समझाते हैं। बाबा बार बार समझाते हैं कि जब कोई आते हैं तो हर एक का ऑक्यूपेशन पूछो, इससे तुम्हारा क्या संबंध है। बाबा ने प्रश्नावली अच्छी बनाई है। सर्विस तो बहुत अच्छी हो सकती है, सर्विस तो जगत अम्बा के मंदिर में बहुत अच्छी हो सकती है,
वहां जाकर समझाओ कि यह जगत अम्बा सृष्टि को रचने वाली माता। पहले पहले वो जगत की अम्बा जब बाप के सामने सरेंडर करती है, बाप को अपना स्वीकार करती है, तो नंबरवार उससे और बच्चों का जन्म होता है। तो वो क्या हो गई, सृष्टि को रचने वाली। बाप तो अकेला, जब प्रवृत्ति बनी तो और बच्चों को भी निश्चय हुआ ना बाप के ऊपर, तो वो सृष्टि को रचने वाली हुई। कौन सी दुनिया रचती है? जरूर नई दुनिया, नई रचना रचेगी। अच्छा, इस माता का पिता कौन है? इनको जन्म किसने दिया? मनुष्य तो मुख वंशावली का अर्थ भी नहीं समझते हैं। तुम जानते हो, इनको परमपिता परमात्मा ने जन्म दिया है। तुम बच्चों को ही समझाना पड़े। जगदम्बा मुख वंशावली है, परंतु कैसे? परमपिता परमात्मा तो निराकार है, समझाया जाता है ब्रह्मा तन से। परमपिता परमात्मा ने आकर जैसे इस ब्रह्मा को एडॉप्ट किया, वैसे बच्ची को भी किया। यह बातें सबकी बुद्धि में स्थायी नहीं ठहरती। जब बताते हैं ना ये हमारे मम्मा बाबा हैं, तो कितना संशय होता है कि क्या इनकी कोई कोर्ट मैरिज हुई, ये क्यों ऐसा बोलते हैं, मम्मा बाबा तो ऐसा किसी जगह सुना नहीं। तो बाबा क्या कह रहे हैं, मुख वंशावली, केवल मुख से ज्ञान के द्वारा ये एक सृष्टि रची है। परिवर्तन ही आत्मा का होना है, तो दैहिक चीजों की तो बात ही नहीं है। लेकिन ये बात वो समझते नहीं है। जैसे इस ब्रह्मा को एडॉप्ट किया, वैसे बच्ची को भी किया। यह बातें सबकी बुद्धि में स्थायी नहीं ठहरती, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बच्चे सर्विस तो बहुत कर सकते हैं। जगत अम्बा के मंदिर में परिचय देना चाहिए, तो उन्हों का भी बुद्धि योग बाप से जुटे। जगत अम्बा भी उनसे योग लगाती है, तो हम भी उनसे योग लगाए। नीचे जगत अम्बा तपस्या में बैठी है, उनका मंदिर ऊपर है। नीचे राजयोग की तपस्या कर रहे हैं, और पूज्य स्वरूप माना मंदिर ऊपर, माना ऊंची स्टेज में, और तपस्या कर रही है तो कौन सी स्थिति में है, नीचे। नीचे राजयोग की तपस्या कर रहे हैं, फिर राज राजेश्वरी स्वर्ग के मालिक बनी सतयुग में। अभी है कलयुग, फिर से जब तपस्या में बैठे तब तो स्वर्ग के मालिक बने ना, फिर से। माना आदि में भी तपस्या की है, जितनी भी आत्माएं अभी तपस्या कर रही हैं, अभी ये सबके लिए लागू होगा। क्या? फिर से। बाबा ने कहा फिर से शब्द में पूरा ड्रामा का राज समाया हुआ है। सुना, साकार मुरली में कुछ दिन पहले आया था। ये जो फिर से शब्द है, इसमें आपका वो चक्र आ जाता है कि कैसे आपने आदि में अपनी नोंद की हुई है, और जो रहा हुआ पुरुषार्थ था, इसीलिए इतना सहज हो गया इस ज्ञान को समझना। जिसको बड़े बड़े कहते हैं ना, हम इतने सालों से ये चल रहे, उनके समझ नहीं आ रहा, और हमें कैसे आ गया? तो पिछले जो फिर से में वो राज समाया हुआ। अभी है कलयुग, फिर से जब तपस्या में बैठे, माना जगत अम्बा जो पर्टिकुलर कोई पाठधारी भी है, उसने इसी जन्म में अपने सतो प्रधान अवस्था में भी पुरुषार्थ किया है। फिर से जब वो तपस्या में बैठे, फिर वो बैठेगी तपस्या में, तब तो स्वर्ग के मालिक बने ना। तुम्हारी बुद्धि में यह सारा ज्ञान रहना चाहिए। यह सच्ची राय मनुष्यों को दी जाती है, तुम हर एक का परिचय देते हो, परंतु सबकी बुद्धि में कोई जल्दी थोड़ी ही बैठ सकता है। बैठे तब जब सर्विस में लग जाए। चित्र भी बहुत अच्छे बने हुए हैं, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर समझा सकते हो। बाबा कहते हैं, मेरे भक्तों को सुनाओ। भक्त जरूर मंदिर में ही मिलेंगे, उनको प्यार से समझाओ। यह जो लक्ष्मी नारायण के चित्र हैं, इनके लिए सभी कहेंगे यह स्वर्ग के मालिक थे। लौकिक दुनिया के भक्तों की बात है या ब्राह्मणों की दुनिया के भक्तों की बात है? लौकिक दुनिया में जाके किसी मंदिर में भक्तों की सेवा की कभी आप लोगों ने? नहीं। कभी ऐसा लगा कि भक्तों ने एकदम पकड़ लिया? तो बाबा ये क्यों कह रहे हैं, भक्त जरूर मंदिर में ही मिलेंगे, मेरे भक्तों को सुनाओ, वो बड़े प्यार से उनको समझाओ, वो समझेंगे। तो ये बेहद की बात है, जो केवल बिना समझ के ये मान के चल रहे हैं कि ये लक्ष्मी और ये नारायण वाली आत्माएं हैं, ये जाके अगले जन्म में स्वर्ग के मालिक बनेंगे।
क्या हुआ, अगले जन्म में वो बने या ना बने, उनको कैसे पता चलेगा जो अभी ये मान के चल रहे हैं कि यही बनेंगे। और वहां पर क्या होगा, कैसे होगा, मैंने समझ नहीं है। लेकिन एक फोटो रख ली, ये लक्ष्मी नारायण है, तो वो मंदिर में ही तो है ना, भले हमारे ब्राह्मणों की दुनिया में है वो, तो उनकी बात करते हैं। रूहानी बाप जब रूहानी बच्चों से बात करते हैं तो हमको जिस्मानी मंदिर में क्यों भेजेंगे, जब ऑलरेडी यहाँ पर अलग कितने कैटेगरी के बच्चे हैं ना, बाबा के बच्चों में भी केवल भक्त बन के चलना। सेंटर्स पर भी आप देखो एक रूटीन फॉलो करते हैं, जिनको बाबा कहते हैं नेमीनाथ। नेमीनाथ उनका नियम है, इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है, कुछ नवीनता नहीं है। होना चाहिए नवीन नाथ, रोज कुछ नवीनता हो जिसके जीवन में बन। थोड़ा थोड़ा हम भी कुछ कर सकते हैं ना, नहीं तो आप लोगों को मजा नहीं आएगा। तो जो लक्ष्मी नारायण के चित्र हैं, इनके लिए सभी कहेंगे यह स्वर्ग के मालिक थे। दुनिया वाले तो कहाँ कहते हैं कि कोई स्वर्ग था, वहां के मालिक थे। बच्चे जानते हैं ये बात कि जब स्वर्ग आएगा उसमें ये मम्मा बाबा मालिक बनेंगे। अच्छा, अब क्या है, जरूर कहेंगे कलयुग। कलयुग में दुख ही दुख है, फिर इनको बादशाही कैसे मिली। आप कहते हो ये स्वर्ग में है, आके बनेंगे, और इन्होंने पाया कहाँ, इसका मतलब अभी कलयुग है, तो वो बादशाही इन्होंने जिस प्रोसीजर से पाई वो क्या है, या सिर्फ इनके लिए पहले से ही नोंद थी कि यही मम्मा बाबा स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तो बाबा मुरलियों में क्यों कहते हैं, क्या कहते हैं मुरलियों में, आज अटेंशन थोड़ा कम लग रहा है, बीन का असर तो नहीं है। नहीं नहीं, उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, मसाले से तो फिर वीकनेस आएगी। बोला ना सिंपल मुरली में भी रस मिले कि ये किसके महावाक्य है। सुनाने वाला तो इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन महावाक्य जिसने बोले हैं उसने कितना राज भर के इसमें भेजा होगा। केवल मतलब जिसने बोली है ये मुरली, सुनाने वाला नहीं, जिसने बोली है ये मुरली, उसने कितने इसमें रहस्य भर के भेजे हैं। तो हम अपनी बुद्धि को इतना शार्प बनाए ना कि एज इट इज हमें समझ में आए, हमें बीच में क्यों मीडिया कोई चाहिए ऐसा। तो क्या हो रही थी बात, हाँ, कि कैसे इनको बादशाही मिली। अगर वो ऐसे जैसे सन्यासी कैसे हैं, वो कहते हैं हमारे गुरु मोक्ष में चले गए, वो अपने स्टूडेंट को फॉलोअर्स को ये नहीं बताते कि आपको मोक्ष कैसे मिले। हमारी मुरलियों में ये बात नहीं है। मुरलियों में आपने कई बार सुना होगा कि तुम बच्चे इन माता पिता को भी जीत पहनते हो, इनके तख्त पर ऐसा पुरुषार्थ करो जो मम्मा बाबा को भी के भी ऊपर हो जाओ, ऐसा कुछ है, इनके तख्त पर भी तुम जीत पहनो या इनके वारिस बनो। हाँ, और बाबा तो ये भी कहते हैं कि बच्चे मेरे से भी अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है कि एक गुरु बैठ गया संजली पे, अब सब बच्चे हैं, अब उसकी पूजा करते रहो, ये तो भक्ति मार्ग हो गया। बाबा तो हमको वैसा बनना सिखाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं जो उनके भक्त हैं, जो कहते हैं बस लक्ष्मी नारायण तो यही बनेंगे, हम तो पता नहीं क्या बनेंगे, कुछ ना कुछ बनेंगे, कोई उनका लक्ष्य नहीं है जीवन में। क्योंकि भगवान ने दिया था लक्ष्मी नारायण बनने का लक्ष्य, वो तो किन्हीं ने पा लिया, अब तो जैसे कि टू लेट हो गया। तो बाबा कह रहे हैं उनको ये समझाओ कि इनको ये बादशाही कैसे मिली। तुम जानते हो तो सबको सुना सकते हो कि बादशाही कैसे मिलती है, कैसे मन को एकाग्र करके, कैसे अपने मन को हमें सक्षम बनाना होता है, तुम जानते हो। एक को समझाएंगे तो सत्संग इकट्ठा हो जाएगा। लो, ऐसी सेवा कभी हुई कि मंदिर में कभी गए, किसी एक भक्त को समझाया और आपके पीछे, फिर तो आप यहाँ दिखते ही नहीं, आप वहीं बैठे होते अपना सिंहासन लगा के। हाँ, फिर उनको ही संभाल रहे होते। फिर सब कहेंगे हमारे पास आओ। मंदिर में बड़ा मेला लगता है, राम के भी मंदिर में जाकर उनका ऑक्यूपेशन बता सकते हो। अभी तो यहाँ थे लक्ष्मी नारायण को, जब एक राम के मंदिर कहाँ जाए, जाएंगे ना राम के मंदिर में, आप तो जाते ही हैं। हमारे पास सब तरह के हैं, लक्ष्मी नारायण के मंदिर भी हैं, राम के मंदिर वाले भी हैं। आहिस्ते आहिस्ते युक्ति से समझाना चाहिए, ऐसा नहीं सीधा ही कि तुम्हें तो कुछ पता नहीं, राम बाप की क्या स्टेज है, ये है वो है। आहिस्ते आहिस्ते और युक्ति से। कई बच्चे लिखते भी हैं कि बाबा हमने ऐसे ऐसे समझाया। एक को समझाने से फिर दूसरे निमंत्रण देते हैं, हमारे घर में भी 7 रोज भाषण चले तो अच्छा है, फिर वहां से और कोई निकलेगा। कुछ तो ऐसी रूपरेखा बाबा की बेहद की
होगी जो बाबा ने इसमें बताया। कोई भी निमंत्रण दे, उनको ऐसा समझाना चाहिए जो छोड़े ना। भाषण करने से आसपास वाले मित्र संबंधी आदि भी इकट्ठे होंगे, ऐसे ही वृद्धि होती है। जो आपके स्टार में जो राजधानी होगी, जो भी आप अपने मुख से जो भी भाषण कर रहे हो, जो भी नवीनता आपके पास है और जो बाबा ने आपको दिया आप दूसरों को दोगे, तो जो आपके राजधानी के आसपास वाले होंगे या आप जिनके स्वभाव संस्कार आपके नजदीक वाले होंगे, तो क्या होंगे वो आपके मित्र संबंधी है एक्चुअल, जो आत्मा के हैं। ऐसे ही वृद्धि होती है। सेंटर पर इतने नहीं आ सकते हैं, यह अच्छी युक्ति है। ऐसी मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करने का ढंग मुश्किल किसको आता है? एक्चुअली देखो तो रूपरेखा भी ऐसी हुई ना, सेंटर पर नहीं, 7 रोज किसी को सुनाओ। पहले एक को सुनाया, इनको पकड़ा लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, हाँ, उन्होंने बोला हमारे घर पे आके, 7 रोज फिर इनके यहाँ पे आके वो भाषण हुआ, फिर 7 रोज में ये नेक्स्ट टाइम आए तो ये इकट्ठे हुए। रूपरेखा दिखाई देती है कि बाबा कहाँ के लिए बोल रहे हैं। सेवा कहाँ से शुरू हुई? लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, वही हुआ ना। वहां पे एक को पकड़ा पहले बाबा ने, फिर 7 रोज के लिए भी तो मिले ना, 7 रोज के लिए यहाँ, फिर उसमें और एडिशन हुई, फिर सब बोलेंगे कि यहाँ भी करो। सेंटर पर ये सेवा नहीं हो सकती, सेंटर पर इतने नहीं आ सकते, ऐसा बाबा कह रहे हैं। यह अच्छी युक्ति है, कोई चोरी नहीं है। क्या है? अच्छी युक्ति है, जो एटलीस्ट थोड़ी समझ वाले हैं। बाबा कहते हैं एकांत में बैठ के समझाओ कि दूसरों के वाइब्रेशन का असर ना हो। कोई दूसरा विरोधी आ जाएगा, वो अपना एडिशन करेगा, तो जो समझ सकता है, जो बेचारा इनोसेंट है, वो भी उससे वंचित हो जाता है। तो युक्ति है ये, ऐसी मेहनत करनी चाहिए। हमने की बाबा ऐसी मेहनत, बाबा खुश है। मेहनत करने का ढंग मुश्किल किसको आता है? ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। बाबा कितनी दूर से हमको सिखाने आया है। अगर सर्विस नहीं करेंगे तो ऊंच पद कैसे पाएंगे? स्कूल में बच्चे बहुत अच्छे चमत्कारी होते हैं, उछलते रहते हैं। यह भी पढ़ाई है, यह वंडरफुल पढ़ाई है। इसमें बूढ़े जवान बच्चे सब पढ़ते हैं और कैसे हैं? उछलते रहते हैं, चमत्कारी। और चमत्कार की बात कहाँ होती है? नई दुनिया में ही होती है ना, कि बच्चों को कैसा बनना है, चमत्कार। और चमत्कार को ही दुनिया क्या करती है? सल्यूट करती है। गरीबों को और ही अच्छा चांस है। सन्यासी भी वास्तव में गरीब है। सोचो आप, सन्यासियों को सोने के सिंहासन पे बिठाते हैं, बाबा क्या कह रहे हैं? वास्तव में गरीब है। बाबा तो हर चीज वास्तव में बताते हैं, जो इन आंखों से दिखता है वो तो बाबा कभी देखता ही नहीं। कितने बड़े बड़े धनवान मनुष्य अपने पास बुलाते हैं। सन्यासियों ने घर बार छोड़ा, बैगर हुए, कुछ भी उन्हों के पास नहीं है। तुम भी अभी बैगर हो, फिर प्रिंस बनते हो। वह भी बैगर है, इसमें पवित्रता की बात है। तुम भी बैगर हो, प्रिंस बनते हो। उन्होंने भी घर बार छोड़ा, फिर बोला वास्तव में क्या है? वो भी गरीब ही है। और इसमें पवित्रता की बात है, वो भी बैगर है, तुम भी बैगर हो। डिफरेंस क्या बताया? तुम्हारे पास प्योरिटी का जो एडिशन है, तुम्हें पवित्रता की सही परिभाषा पता चल गई कि व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है, तो तुम कैसा पुरुषार्थ करोगे? उन्होंने तो एक बार त्याग दिया, फिर वो फ्री हो जाते हैं कि हमने तो सब छोड़ ही दिया ना। आप किसी समर्पित वर्ग को बोलो कि आप ऐसा ऐसा पुरुषार्थ करो, फिर हम तो बाबा के ही बच्चे हैं, हम तो सब कुछ छोड़ के बाबा के ही लिए बैठे हैं। जैसे करने योग्य कुछ उनके रहा ही नहीं। एक्चुअल करना तो शुरू ही तब से होता है जब आप अब सब कुछ छोड़ दिया, तो अब बहुत टाइम है, अब आपको ज्यादा वो करना है। और उनको लगता है अब हम करने से फ्री हो गए, तो उल्टा हो गया। तो वास्तव में वो भी क्या है? गरीब है। इसमें पवित्रता की बात है, वो भी बैगर है, तुम भी बैगर हो, और तुम प्रिंस बनते हो, क्योंकि तुम बैगर बनने के बाद भी पुरुषार्थ नहीं छोड़ते अपना। सन्यासियों ने एक बार छोड़ा, फिर मान मर्तबा मिलता है, फिर उनकी स्टेज धीरे धीरे सुख भोगते भोगते आत्मा नीचे चली आती है। अब दुनिया का सब कुछ छोड़ दिया, दूसरों के हाथ का नहीं खाना, सफेद वस्त्र, सब कुछ त्याग। अब ब्राह्मण बने, समर्पित हुए, फिर वहां ही अगर वो उन सब चीजों की शुरुआत होगी, तो फिर क्या हो गया? फिर प्रिंस बनने का नहीं हुआ ना। और तुम क्या करते हो? फुल बैगर, अंदर से भी। इच्छा मात्रम अविद्या, ये है एक्चुअल बैगर।
तुम्हारे पास और कुछ नहीं है, तुम देह को भी भूल जाते हो, ये है फुल बैगर। अगर हमने घर बार छोड़ा किस लिए? कि हमें आत्मा बनना है। सफेद वस्त्र किस लिए पहने? कि बुद्धि देह में ना जाए और वो देह भान हमारा बढ़ता रहे, तो फिर कैसे कहें बैगर? देह सहित सब कुछ त्याग कर एक बाप के बनते हो। जितना एक बाप को याद करेंगे उतनी धारणा होगी। एक रस धारणा हो जाए उसके लिए मेहनत चाहिए। बाप को याद करने से धारणा तो हो रही है, क्या हो जाए? एक एडिशन, एक रस। हमको बाबा के पास जाना है तो इस पुरानी दुनिया का ख्याल क्या रखें? जब तक परिपक्व अवस्था हो तब तक रहना इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर में है और फिर अपनी अवस्था को परिपक्व बनाना है। अब तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र बनना है। इस मृत्यु लोक से हिसाब किताब चुकतू होता है। अब अमर लोक जाना है। घर को घड़ी घड़ी याद करने से पुरानी दुनिया भूलती जाएगी। इसलिए बाबा ने आपकी घड़ियां भी फिक्स कर दी, हर आधे घंटे में एक बीप बजेगी। तो क्योंकि बाबा को पता है ना, घड़ी घड़ी याद करेंगे तभी, रह कहाँ रहे हो? पुरानी दुनिया में, पुराने शरीर में। और घड़ी घड़ी याद करेंगे तो ही पुरानी दुनिया भूलती जाएगी। बोलो, गीता में बाबा ने क्या कहा है? भगवान को बाबा कहा जाता है, निराकार बाबा कहते हैं। मामेकम याद करो। योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, यह भगवान के महावाक्य हैं कि इस पुरानी दुनिया और पुरानी देह को भी छोड़ो। देही अभिमानी बनकर निरंतर बाबा को याद करो। भगवान है निराकार। आत्मा शरीर लेकर टॉकी बनती है। बाबा तो गर्भ से जन्म नहीं लेते। उनका नाम एक ही शिव है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को अपना सूक्ष्म शरीर है। यह है ही निराकार परम पिता परमात्मा। फिर उनका नाम है शिव, वही ज्ञान का सागर है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचता नहीं कहेंगे, रचयिता एक ही निराकार को कहा जाता है। वह फिर साकारी रचना कैसे रचे? तो ब्रह्मा द्वारा आकर समझाते हैं। श्री कृष्ण तो हो ना सके, जब बाप आते हैं तो श्री कृष्ण श्रेष्ठ, और जो कृष्ण आकर्षण करने वाला, उस समय तो वो हो ना सके। पहले पहले क्या? ब्रह्मा। ब्रह्मा के हाथ में ही वेद शास्त्र दिखाते हैं, गाया भी हुआ है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ब्रह्मा द्वारा सभी शास्त्रों का सार सुनाते हैं। निराकार सुनाते हैं साकार द्वारा। यह बातें अच्छी रीति धारण करनी पड़े। भगवान वाच, मैं राजयोग सिखलाता हूँ। विनाश के पहले स्थापना भी जरूर चाहिए। विनाश हो उससे पहले स्थापना भी जरूर चाहिए। पहले पहले है स्थापना, बड़ा ही क्लियर लिखते रहते हैं। इसलिए बोला, अगर स्थापना तो गुप्त होती है और विनाश प्रत्यक्ष होता है। अगर आपको स्थापना को देखना है तो कैसे देखो? अगर विनाश हो रहा है तो जरूर गुप्त रूप में स्थापना हो गई है। पहले पहले जो आत्माएं हैं उनकी मन बुद्धि स्थिरियम होना माना स्थापना। धीरे धीरे वो आत्माओं की वृद्धि होना माना संगठन। राजधानी तैयार हो रही, 1 से 2, 2 से 4, ऐसे ही तो बढ़ोतरी होगी ना आत्माओं की स्थिति की। तो बाबा कह रहे हैं, ब्रह्मा, बड़ा ही क्लियर लिखते हैं, ब्रह्मा द्वारा सूर्यवंशी घराने की स्थापना। लिखत में बड़ा अच्छा राज है, परंतु जबकि कोई मेहनत कर और सर्विस में लग जाए। ब्रह्मा द्वारा कौन से घराने की स्थापना? सूर्यवंशी। और ब्रह्मा को क्या बोलते हैं ज्ञान में हम? ज्ञान चंद्रमा। चंद्रमा के द्वारा सूर्यवंशी घराने की स्थापना। इसका मतलब ब्रह्मा भी नंबरवार है। जिस तन का आधार ले उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। ये साकार मुरली में आया। ये ब्रह्मा चला जाए तो बाबा को तो अपना कार्य करना है ना। तो बोला सूर्यवंशी घराने की स्थापना, तो वो खुद चंद्र कैसे हो सकता है? तो जिस ब्रह्मा के द्वारा सूर्यवंशी घराने की स्थापना करते हैं वो खुद क्या हुआ? पहले पहला सूर्य हुआ ना, ज्ञान सूर्य, उसका बच्चा सूर्यवंशी पहला पहला। लिखत में बड़ा अच्छा राज है, परंतु इस लाइन में ही ये लिखा हुआ है ना, इसमें भी राज है जो हमने अभी बात की। परंतु जबकि कोई मेहनत कर और सर्विस में लग जाए, सर्विस में लग जाने से फिर फिर मजा आएगा। मम्मा बाबा को भी सर्विस में मजा आता है, बच्चों को भी सर्विस करनी है।
मम्मा को तो मंदिर में नहीं ले जाएंगे, मम्मा की तो बड़ी महिमा है, बच्चों को तो जाना ही पड़े। बाबा कहते हैं, वानप्रस्थियों के पास जाकर उन्होंने प्रश्न पूछो, फिर समझाओ कि कभी गीता अध्ययन की है। जो वानप्रस्थी है, बहुत समय 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ अवस्था होती है ना, कोई कोई को ज्ञान में आते भी इतना समय हो गया, इतनी एज भी हो गई, वानप्रस्थी, उनसे पूछो कि गीता का अध्ययन किया है। अध्ययन माना किसी चीज को बहुत गहरा, कोई चीज को पढ़ना बात अलग होती है, और किसी चीज का अध्ययन करना माना उसकी डेप्थ में जाना, उसकी गहराई में जाके उसको अच्छे से समझना। ताकि जो आपने पढ़ा है तो उनसे पूछो कि गीता सिर्फ पढ़ी है, क्योंकि दूसरों को तो वो गीता के ऊपर कितना अच्छा समझाते हैं ज्ञान के आधार से। अध्ययन किया है। गीता का भगवान कौन है? भगवान तो एक ही निराकार होता है, साकार को भगवान नहीं कहेंगे। गीता, उनसे पूछो गीता का भगवान कौन है, कहेंगे ज्योति बिंदु। कैसे आपको इंस्पिरेशन आएगी ऐसे भगवान से कि हम भी ऐसे बने? उससे तो भक्ति मार्ग में ठीक है ना। श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, हे अर्जुन तुम नर से नारायण बनो। एटलीस्ट वो खुद नारायण थे ना, तो उन्होंने दूसरे को बोला कि तुम भी बनो, तो सामने वाले को इजी होता है कि हाँ, जो बोल रहा है टीचर हमें पढ़ा रहा है, वो खुद IAS है, कर चुका है, क्रॉस कर चुका, हमें पढ़ा रहा है, तो हमें एक मोटिवेशन की, ये जो पढ़ा रहा है वो मैं कर ही पाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो उनको पूछो गीता का भगवान कौन है? ज्योति बिंदु। कैसे आपको उसके कर्तव्य का पता चले कि वो गीता में जो जो बातें बताई हैं, कितनी सारी बातें बताई हैं आत्मा के बारे में, परमात्मा की विशेषताएं, सूरज चांद सितारों से पार है। हमारा ज्ञान में जो, जिसको हम गीता कहते हैं, नाम रूप से न्यारा नहीं हूं, मेरा नाम भी है, मेरा रूप भी है, अध्ययन किया है कभी? तो बाबा पूछ रहे हैं। इसमें सर्विस का बहुत विचार सागर मंथन चलना चाहिए, प्रैक्टिस करनी है तो बाहर जाकर ट्रायल करनी चाहिए। जगत अम्बा का दर्शन करने रोज आते हैं, त्रिवेणी पर भी मनुष्य बहुत जाते हैं, वहां भी जाकर सर्विस करें, भाषण करें तो ढेर आकर इकट्ठे होंगे, निमंत्रण देते रहेंगे, हमारे पास आकर सत्संग करो। बाबा मम्मा तो कहाँ जा नहीं सकते, बच्चे जा सकते हैं। बंगाल में काली का मंदिर है, वहां भी बहुत सर्विस कर सकते हो। काली कौन है इस पर भाषण करो। भक्ति मार्ग के मंदिर में कोई सुनेगा, आप उनको समझाओगे कि काली किसका पार्ट है। ये तो सब ज्ञान मार्ग की बात है कि काली काली जो हम समझते हैं, तो वो कौन है, क्यों ऐसा रूप बनाया, ठीक है, समझेंगे वही जिनकी बुद्धि में ज्ञान का बीज पड़ा है। इस पर भाषण करो, परंतु हिम्मत चाहिए। बाबा जानते हैं कौन समझा सकते हैं, जिनमें देह अभिमान है वह क्या सर्विस कर सकेंगे। सोचो आप, भागा दौड़ी सर्विस करना, भाषण करना, जबकि वाचा सेवा में भी देह अभिमान की संभावना बहुत होती है, क्योंकि आप मुख का आधार ले रहे हो ना, और अगर आप अच्छा अच्छा बोल रहे हो और दूसरों ने आपकी महिमा कर दी, तो संभावना बहुत है कि देह अभिमान आपका बढ़े। और बाबा ने पहली ही लाइन में कैंसिल किया कि अगर देह अभिमान है तो वो क्या सर्विस करेंगे। बाबा के हिसाब से लायक ही नहीं है हम दूसरों को समझाने के, जब तक हम आत्मा अभिमानी होने की प्रैक्टिस नहीं कर रहे, सर्विस का सबूत नहीं देते। सर्विस अगर पूरी नहीं की तो नाम बदनाम करेंगे। अगर आप देहभान में भी हो, और बाबा ने ऊपर एक लाइन बोल दी, जिनमें देह अभिमान है वो क्या सर्विस कर सकेंगे। पहली कंडीशन तो ये। फिर दूसरा, फिर भी अगर मान लो देहभान भी है और आपने सर्विस भी करनी है, तो बाबा कह रहे हैं सर्विस अगर पूरी नहीं की, पूरी कब होगी? जब आप आत्माभिमान में होके करोगे, और पूरी नहीं की तो क्या होगा? नाम बदनाम होगा। किसका? आपका नहीं, बाप का नाम बदनाम होगा। दोनों ही तरफ से कहाँ कौन फंस रहा है? बाप ही। आप देही अभिमान में आके सर्विस कर रहे हो तो भी वो फंस रहे हो। अगर आप देही अभिमानी बन के उसके समान बनो, वो आप कर नहीं रहे, तो अवज्ञा भी कर रहे हैं, लेकिन हमें देहभान में सर्विस भी करनी है। तो बाबा कह रहे हैं योगी में बल बड़ा अच्छा रहता है, सेवा के साथ योगी शब्द को ऐड करना बहुत जरूरी था बाबा के लिए। अभी यहाँ सर्विस की बात हो रही है। वो पहले बोला देह अभिमान वाले क्या सर्विस करेंगे, सर्विस का सबूत नहीं देते, सर्विस अगर पूरी नहीं की तो नाम बदनाम करेंगे। इसके आगे की लाइन है योगी में बल बड़ा अच्छा रहता है, तो उसकी
कुछ मिनट का भाषण घंटों के बराबर अव्यक्तवाणी ऐसा ही समझाती है। समझाने के लिए पॉइंट्स बहुत देते रहते हैं, नहीं तो एक ही ऐसी सॉलिड पॉइंट हो जो सामने वाले का हृदय ही परिवर्तन हो जाए। बहुत अच्छे अच्छे महारथी भी भूल जाते हैं। सर्विस तो बहुत है, इसको कहा जाता है बेहद की सर्विस। जो हम रूहानी स्थिति में रहने का निरंतर अभ्यास कर रहे हैं, इसको क्या कहा जाता है? बेहद की सर्विस। हद माना, मैंने इनको सुनाया 10, 20, 50, ये हद है। हम 10 लोग हैं, 20 लोग हैं। बेहद माना अनलिमिटेड, जो भी आपके स्टार में राजधानी है उन तक आपका वो वाइब्रेशन पहुंच रहा है, तो बेहद हो गया। बेहद की सर्विस फिर वह मान भी बहुत पाते हैं। मुख्य है पवित्रता की बात। अब सोचो, सर्विस के साथ पहले देही अभिमानी को जोड़ा, योगी को जोड़ा, अभी क्या कह रहे हैं? इसमें है पवित्रता की बात। चलते चलते टूट पड़ते हैं लौकिक बाप से, कभी किसी को भी निश्चय नहीं टूटता। यहाँ बाबा के पास जन्म लेते हैं और ऐसे बाप को फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि वो विचित्र है, उसका चित्र नहीं दिखाई देता, वो विचित्र है, तो क्या होता है? भूल जाते हैं। अभी यहाँ बाबा सामने आके खड़ा हो जाए तो कोई ऐसे ऐसे करेगा? चित्र नहीं है उसका, तो क्या करते हैं? हम भूल जाते हैं कि वो हमें देख रहा है। अब नहीं भूलना। तो बाबा कह रहे हैं, बाप कहते हैं मुझे याद करो और तुम पवित्र बनो तो मेरे पास आ जाएंगे। आत्मा समझती है हमने ही 84 जन्मों का पार्ट बजाया है। आत्मा में पार्ट नूंदा हुआ है, शरीर में थोड़े ही पार्ट है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना भारी पार्ट है, यह बुद्धि में कितना नशा रहना चाहिए। और उस भारी पार्ट का पता कब चलेगा? जब आत्मा एकदम हल्की हो जाएगी। सोचो आप, पार्ट उसमें बहुत भारी है लेकिन है कितनी हल्की। और जितनी हल्की होगी, जितनी सूक्ष्म होगी, वो भारी भरकम जो चक्कर लगाया ना, ऐसे मर्ज हो जाएगा। सोचो ये कैसी चीज है, वंडरफुल। यह बुद्धि में कितना नशा रहना चाहिए कि हमने वो यात्रा शुरू कर दी है आत्मा को हल्का बनाने की, जहां से हम उस भारी पार्ट को देख सके। सबको पता है, सब ब्राह्मणों की आत्मा में बहुत भारी पार्ट है। कोई एक भी क्लियर हुआ? कोई एक भी कि हमने हिस्ट्री में कैसा कोई ऐसा महान कुछ ऐसा कार्य किया हो? अगर पता चल जाए तो कितना नशा रहे। तो यहाँ बाबा कह रहे हैं ना, आत्मा में कितना भारी पार्ट है या बुद्धि में कितना नशा रहना चाहिए। जब आपको पता होगा तब नशा रहेगा ना, कि वाह कितना हमने, यहाँ देखो शक्ति भरी है, तो ब्रॉड ड्रामा में देखो हमारी हिस्ट्री कितनी सुंदर बनी है। जिनको पता चला होगा उनको कितना नशा रहता होगा, तो उनका पुरुषार्थ कितना बढ़ता होगा कि देखो यहाँ भी दिख रहा है उनको जो कर रहे हैं, और जो वहां पार्ट प्ले करेंगे वो भी उनको हिस्ट्री में दिख रहा है, तो कितना नशा आएगा और ज्यादा करने का। अभी तो हमें कुछ पता ही नहीं है, तो फिर एटलीस्ट हम लोग जो उस राह पे चल रहे हैं, हमें पता है ना कि हिस्ट्री में हम इतनी श्रेष्ठ आत्माओं के साथ रॉयल फैमिली में रहेंगे, तो भी वो नशा कायम रहेगा। क्या नशा? कुछ साक्षात्कार हुआ, वो नशा रहता है? कुछ अपने भारी पार्ट का, भारी सजे सजाए वाला? नहीं, नहीं नशा रहता। आवाज बहुत धीरे होगी। व्यवहार के साथ साथ यह सर्विस भी कर सकते हैं। माँ बाप तो कहाँ भी नहीं जाएंगे, बच्चे कहाँ भी जाकर सर्विस कर सकते हैं। बच्चों को ही लकी स्टार्स कहा जाता है। अच्छा, मीठे मीठे ज्ञान लकी सितारों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, देह अभिमान छोड़ सर्विस करनी है। विचार सागर मंथन कर बेहद की सर्विस का सबूत देना है। इस मृत्यु लोक से पुराने सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। पुरानी देह और पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलते जाना है। नई दुनिया का और उस नई देह का चिंतन, कि हमारी नई देह कैसी होने वाली है, वो भी हमें क्लैरिटी मिलती जा रही है ना, कि जब खान पान में इतनी शुद्धि हो रही है तो देह भी कैसी होगी? एकदम नई, जिसमें कोई रोग नहीं होगा, एकदम लाइट। वरदान है, एक की स्मृति द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले उच्च पद के अधिकारी भव। उच्च पद के अधिकारी कब बनेंगे? जब एक की स्मृति, वो भी ठीक, लेकिन वो स्मृति भी एक रस हो जाएगी तब।
दो कंडीशन, एक की स्मृति और दूसरी एक रस। इसका मतलब एक रस एक की स्मृति द्वारा ऊंच पद के अधिकारी बनेंगे। एक रस स्थिति बनाने के लिए सदा एक की स्मृति में रहो। अगर एक के बजाय दूसरा कोई भी याद आया तो एक रस के बजाय बहुरस स्थिति हो जाएगी। जिस समय और कोई रस आकर्षित करता है उस समय यदि आपका अंतिम समय आ जाए तो ऊंच पद नहीं मिल सकता। मान लो आप रसों में ही फंसे पड़े और वही आपका अंतिम समय आ गया, विनाश शुरू हो गया और आप पुरुषार्थ कर ना पाए, तो बाबा कह रहे हैं हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझना है, इसलिए हर सेकंड अटेंशन रखो। सदैव एक का पाठ पक्का हो। सदैव और एक बाप, एक ही संगम का समय है और एक रस स्थिति में रहना है। केवल ये थोड़ा सा समय एक रस स्थिति का अभ्यास और जन्म जन्मांतर के लिए मेरी कैसा होगा, ऐसे नहीं बहुत अप डाउन जीवन में, इतनी परिस्थितियां, बहुत सुखमय जीवन जीना है वहां। एक बाप, एक ही संगम का समय है और एक रस स्थिति में रहना है तो ऊंच पद का अधिकार मिल जाएगा। स्लोगन है शुद्ध संकल्पों का भोजन स्वीकार करने वाले ही सच्चे सच्चे वैष्णव हैं। कौन सा भोजन? शुद्ध संकल्पों का। हाँ। पहला है देह अभिमान छोड़ सर्विस करनी है। विचार सागर मंथन कर बेहद की सर्विस का सबूत देना है। सेवा करनी है देह अभिमान को छोड़ के, तो पहले पुरुषार्थ क्या करना पड़ेगा? देह अभिमान को छोड़ने का। कितना लंबा समय लगता है। फिर विचार सागर मंथन कर बेहद की सर्विस का सबूत देना है। ऐसा नहीं 100 को 50 को, जो भी आपकी राजधानी की आत्माएं हैं वो बेहद है। इतने जन्म लिए हैं, इतने आप कनेक्शन में आए हैं आत्माएं, तो बेहद हो गया ना। फिर दूसरा है स्मृत्यु लोक से पुराने सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। मतलब जो भी हिसाब किताब सामने आते हैं तो उसमें ये एक समझ हमें डेवलप करनी है सिर्फ कि बस ये सब चुकतू करने के बाद अब मुझे बाप की गोद में जाना है। ये सब लास्ट है। अगर इसके बाद मुझे भगवान की गोद मिल रही है तो ये तो कुछ भी नहीं। तो आपको बहुत थोड़ा लगेगा। कोई कर्म भोग आता है, कुछ भी चीज आती है, परिस्थितियां, कुछ भी, क्या सोचना है कि बस अब ये सब क्रॉस करके मुझे बाप की गोद में जाना है। जब हम ट्रेन में बैठे होते हैं, हम बहुत अच्छे किसी पिकनिक स्पॉट पे या अच्छी सुंदर जगह पे जा रहे होते हैं, तो ट्रेन में आपको जगह नहीं मिली, धक्का मुक्की हुई, तो भी आपको चलता है ना, क्या सोचते हो कि बस वहां जाके एकदम रिलैक्स हो जाएगा। तो अभी कहाँ बैठे हैं? संगम की एक ही ट्रेन चलेगी ना। अब एक ही ट्रेन में इतने लोग बैठेंगे तो धक्का मुक्की तो होगी ना। अब एक ही ट्रेन चलेगी, बाबा ने बोला है, तो एक ही ट्रेन में इतने सारे पुरुषार्थी, 16,000, तो थोड़ा तो ट्रेन एक ही है। प्लेन उड़ेगा। अभी फिलहाल ट्रेन है, उड़ेंगे तब हम 16 घंटे पुरुषार्थ में जाएंगे ना, तब हम उड़ेंगे। तो अभी ट्रेन में अगर थोड़ी धक्का मुक्की, यहाँ से किसी ने धक्का, शरीर ने कभी धक्का मार दिया, नहीं साथ दिया उसने, तो क्या सोचना है कि बस ये जल्दी जल्दी क्रॉस करके बाबा की गोद में, हाँ वो करना है। ठीक है। ओम शांति।